हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जो हम 15 अगस्त से 2 दिन पहले बना रहे हैं, इस वीडियो में आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ निर्देश, कुछ संकेत इस वीडियो के अंदर दिए गए हैं। उन संकेतों पर सभी शिक्षण संस्थान, सभी स्कूल, सभी कॉलेजों को विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस बार हम अपनी आज़ादी का 78वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, अर्थात 2024 में जो हम परसों स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, इस बार हमारा 78 मतलब 78वां स्वतंत्रता दिवस अर्थात स्वाधीनता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम खुली हवा के अंदर सांसें ले रहे हैं वो हमारी आज़ादी है और पहली बार हमने ये महसूस किया था 15 अगस्त 1947 को। एक दोस्तों वो टाइम था जब अंग्रेज हमारे पर हावी थे। हमारे जो वीर योद्धा थे, वीरांगना थी, उन्होंने अंग्रेजों से लगातार संघर्ष करते हुए अपनी एक नई रणनीति अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने सभी ने इस स्वतंत्रता के अंदर स्वतंत्रता को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन सभी को सत सत नमन करते हुए आज हम आने वाले 78 इंडिपेंडेंस डे के बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों, इंडिया हैज़ बीन सेलिब्रेटेड 78 इंडिपेंडेंस डे 2024। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 इंडिया फ्रीडम्स टू ब्रिटिश रूल। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया था और 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक हम 78 बार अपना स्थापना दिवस मना चुके हैं। दोस्तों, इस भारत में रहने वाले सभी भारतीय व्यक्तियों ने, चाहे वो किसी कास्ट से संबंध रखता हो, सभी ने स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सभी वीर योद्धा जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने अलग अलग पथ, अपने अलग अलग कर्तव्यों को निभाते हुए इस देश की भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। एक दिन 15 अगस्त को हम उनके याद में कुछ मनाते हैं और हमारा तो मानना है कि हम उन वीर योद्धाओं को हमेशा अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। हमेशा ही हम उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के लिए और अपने भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, फिर भी एक विशेष दिन को हम चुनाव करते हैं और वो है 15 अगस्त। दोस्तों, अलग अलग शिक्षण संस्थानों के अंदर 15 अगस्त को बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं। किसी में छोटे प्रोग्राम होते हैं, किसी में बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन प्रोग्राम किसी भी हो, लेकिन सबसे पहले जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज हैं, छोटे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी को डिसिप्लिन का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो 1 से 8वीं तक के स्कूल में प्रोग्राम बना रहे हैं, चाहे 1 से 12वीं तक या 1 से 10वीं तक, या फिर कॉलेज के अंदर या फिर बीएड कॉलेज में कहीं भी प्रोग्राम चल रहा है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। दूसरा दोस्तों, जब भी हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के, तो उन प्रोग्रामों में भी विशेष तौर पर ये उन शिक्षण संस्थानों के जो टीचरगण हैं, व्यक्ति है, संस्था प्रधान हैं, उनको विशेष तौर पर ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो कल्चरल प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, उनको एक बार जांच परखें जरूर और उसके बाद उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मंथन करने के बाद स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को तैयार करें। क्योंकि ये कल्चरल प्रोग्राम हमें अपने 15 अगस्त प्रोग्राम में कुछ ऐसा कल्चरल प्रोग्राम देना है जो हमारे छोटे बच्चों के लिए और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है वो उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख पाए। क्योंकि एक प्रोग्राम जो होगा उसके अंदर आने वाले व्यक्ति को ऐसे लगना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ खास जरूर है, इसलिए उन प्रोग्रामों को इस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे कल्चर पर किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया बढ़ रहा है, जिससे भी कल्चर जो है वो पहले की तुलना में सुधार भी हुआ है और किसी चीज़ का सुधार होता है तो उसके नुकसान भी होते हैं। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार देश के लिए काफ़ी अच्छा है, हमें कम टाइम में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग भी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों, जो भी कल्चर प्रोग्राम है वो इस तरह से सिलेक्ट किए जाए किसी भी शिक्षण संस्थान से संबंधित जो वो प्रोग्राम करा रहे हैं कि उसमें विशेष तौर पर कल्चर का या उस समाज का किसी प्रकार का अहित ना हो, मतलब उसको देखने पर समाज अपनी नज़रें नीचे ना कर पाए। इसलिए इस प्रकार का प्रोग्राम हो ताकि आने वाला उससे कुछ सीख पाए। दूसरा संकेत जो है दोस्तों, वो जब भी 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है तो काफ़ी उत्साह होता है, सभी में देश भावना होती है। इसलिए हमारे कल्चर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हम अपने वीर योद्धाओं को, वीरांगनाओं को याद कर सकें जिन्होंने देश की आहुति के लिए ये कुछ किया है। तीसरा संकेत के रूप में दोस्तों हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी किसी शिक्षण संस्थान में 15 अगस्त मनाई जा रही है तो एक बार कोई भी टीचरगण या
बाहर ग्रामीण परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कम टाइम के अंदर अपना इस प्रकार का स्पीच एक छोटा सा तैयार करे, जिसके अंदर कि जब से ब्रिटिश भारत में आए थे 1599 के आसपास आगे थे ये, उसके बाद 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, वहाँ से लेकर कम टाइम के अंदर, क्योंकि दोस्तों 200 सालों को बताने के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा चाहिए, फिर भी हमें अपने स्पीच को इस तरह से डिसाइड करना है कि वो 16वीं सदी से लेकर 15 अगस्त 1947 के बीच का पूरा डाटा जो है एकदम से हम सभी के सामने रख पाएँ। चौथा जो संकेत है दोस्तों, वो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे आने वाले जो मेहमान हैं, चाहे मुख्य अतिथि है, चाहे ग्रामीण वासी है, चाहे हम सिटी के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो सिटी के लोग हैं उन सभी को साथ में जोड़ते हुए प्रोग्राम करना चाहिए। उन सभी का तालमेल जरूरी है दोस्तों। और जिस भी शिक्षण संस्थान में ये प्रोग्राम हो रहा है, उसको अपनी तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम भी तैयार करना चाहिए ताकि आने वाले जो और तैयारी करने वाले जो व्यक्ति है, जो महिला है, जो नए यूथ आ रहे हैं, उनके लिए भी एक ऐसा प्रोग्राम हो ताकि वो हमारे साथ अटैचमेंट हो सके। इसलिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान के अंदर एक पर्सनोत्रीज जो है सीरीज़ वो भी लागू करनी चाहिए, ताकि जो नए व्यक्ति आ रहे हैं सामने, हमारे सामने, या जो ग्रामीण आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही है, जो तैयारी कर रही है, या जिन्होंने तैयारी कर ली है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग महिला है, और जिन्हें पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक होता है, अखबार वगैरह पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, तो उनके लिए अपने क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान या अन्य स्टेट में रह रहे हैं, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन उनके सामने तैयार करके लाएं ताकि वो भी हमारे साथ 15 अगस्त में पार्टिसिपेट कर सके। उनको भी ऐसा नहीं लगे कि हम तो ओनली फॉर प्रोग्राम देखने वाले हैं, उनको भी ऐसे लगे कि हम भी इस प्रोग्राम के हिस्से हैं और हम भी इस प्रोग्राम के अंदर अपना जो वर्चस्व है वो बढ़ चढ़कर कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमें ये विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि अपने शिक्षण संस्थान के अंदर जितने भी हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका अनुशासन और प्लस में जो ग्रामीण लोग या अन्य ढाणियों से दूर दराज से व्यक्ति आ रहे हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद हमें दोस्तों अपने कुछ अगर टीचरगण अच्छे हैं स्कूल के अंदर, अगर टीचरगण कम हैं तो अपने जो हाईएस्ट बच्चे हैं, जो बड़ी क्लासों के बच्चे हैं, उनको भी कुछ व्यवस्था के अंदर लगाना चाहिए ताकि आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं कर पाए। और जितना भी प्रोग्राम हम सेलेक्ट करते हैं 4 घंटे का, 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, तो उस प्रोग्राम में अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करें कि आने वाला व्यक्ति एक बार प्रोग्राम में आने के बाद प्रोग्राम को छोड़ कर नहीं जाए और उन्हें इतना प्रोग्राम से अपनी कल्चर परफॉर्मेंस से, अपने बच्चों के स्पीचों से, अपनी क्वेश्चन सीरीज से और अपने शेर व शायरी से इतना ज़्यादा प्रभावित करें कि वो आपका प्रोग्राम जो है वो लंबे टाइम तक पूरा संपूर्ण देकर जाए। और आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी है कि वो भी अपनी जो व्यवस्था है अपने बच्चों के लिए, अपने शिक्षण संस्थान को आगे भविष्य में और अच्छा वो कर पाए और उसके हौसले बुलंद करने के लिए जो भी आपका दिल में, अपने मन से, अपने तन से जो भी आपको बनता है वो कुछ ना कुछ संस्था को देकर जाएं ताकि संस्था भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम कर सके। आगे अपने बच्चों के भविष्यों के लिए भी ये पूंजी जो आप यहाँ दान कर रहे हैं तो वो पूंजी जो है आपके भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर लाएगी, क्योंकि संस्था के पास जो पूंजी जाएगी उससे ही आपके बच्चों का भविष्य आगे सुधरने वाला है। उसके बाद सबसे लास्ट के अंदर दोस्तों ये है कि हमें डिसिप्लिन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और बाहर से जो आने वाले मेहमान लोग हैं उनका भी सत्कार और बहुत अच्छा स्वागत करना है और अपनी व्यवस्था इस प्रकार करनी है ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार की दुविधा न उत्पन्न हो। दोस्तों 15 अगस्त के अंदर कुछ कल्चर प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्रोग्राम देशभक्ति के होते हैं, कुछ डांस वगैरह होते हैं, कुछ हमारी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनमें भी प्रोग्राम होते हैं। सब मिक्स प्रोग्राम होने चाहिए, ओनली फॉर ये नहीं है कि एक प्रोग्राम आप क्योंकि अब ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया से डायरेक्ट हम अपने इफेक्ट को उठाकर ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों के अंदर जो डांसेस प्रोग्राम है वो ज़्यादा चल रहे हैं। तो इन डांसेस प्रोग्राम ज़रूर करने चाहिए, लेकिन हमें इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि हमारी स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस के अंदर जिन नौजवानों ने, जिन वीर वीरांगनाओं ने, जिन नेताओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए हम अपने प्रोग्राम बनाएं, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के रूप में हो, चाहे नाटक के रूप में हो दोस्तों, चाहे वो सॉन्ग के रूप में हो, चाहे फिर वो किसी देशभक्ति नाटक हो, चाहे देशभक्ति डिबेट हो। इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने वीर वीरांगनाओं के सिद्धांतों पर चल रहे हैं और उनको हम इस 15 अगस्त के लिए नमन कर रहे हैं। दोस्तों बाकी जो प्रोग्राम जो होते हैं, डांस हम करवा सकते हैं, शादी पार्टियों के अंदर भी होते रहते हैं, लेकिन ये एक मौका आता है दोस्तों
15 अगस्त का, जब हम अपने आने वाले जो वीर वीरांगना है, जो योद्धा है, जो नेतागण हैं, जिन्होंने छोटी उम्र पर फांसियाँ खाकर अपने देश के प्राणों के लिए आहुति दी, अपने मातृभूमि के लिए एक खून का कतरा कतरा उन्होंने कुर्बान कर दिया है, तो उन लोगों के लिए हमारे पास वैसे तो हमें हरदम उन्हें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए, फिर भी एक दिन जो 15 अगस्त आती है तो अपने कल्चर प्रोग्राम को इस प्रकार सेटअप करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्तियों के लिए अपनी प्रस्तुति दें, क्योंकि ये एक दिन 15 अगस्त है जब हम उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुति कर उनका नमन आदर सत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, अपने प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए किसी एंकर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। स्कूल के जो मेंबर्स हैं वो ही अपनी प्रस्तुति लाएं, वो ही एंकरिंग का काम करें, क्योंकि दूर दराज से आप किसी एंकर को पकड़ के लाएंगे तो वो एंकरिंग तो करेगा, लेकिन हम जब इतने सारे स्कूल के अंदर अलग अलग हर शिक्षण संस्थान में स्टाफ होते हैं, हर को बोलने का नॉलेज होता है, हर जो है वो अपने विचार रख सकते हैं, तो उनको भी विचार रखने का हर टीचरगण को मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने स्कूल की तरफ से, अपने शिक्षण संस्थान की तरफ से, अपने शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उनके टीचरों के लिए मार्गदर्शन बन सके। तो इस बार जो हम 78वां स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, इसकी एक बार सभी देशवासियों को अग्रिम 2 दिन शुभकामना। आज 13 अगस्त है, वैसे हम 13 अगस्त को प्रतिवर्ष अंगदान दिवस मनाते हैं दोस्तों। इसी के उपलक्ष्य में कुछ संकेत है, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी शिक्षण संस्थानों को, चाहे भारत में कोई भी है, कॉलेज है, स्कूल है, छोटा स्कूल, बड़ा स्कूल, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, कोई भी है, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और तिरंगे का पूर्ण सम्मान के साथ, परेड के साथ जो भी मुख्य अतिथि है उनका स्वागत करें और तिरंगा फहराने का और तिरंगा जो है उसको उतारने का भी टाइम पीरियड होता है दोस्तों, उस टाइम पीरियड में विशेष तौर पर ध्यान रखें। राष्ट्रगान जो आप कर रहे हैं, राष्ट्रगान हर शिक्षण संस्थान में किया जाता है, तो उसके टाइम पीरियड का भी ध्यान रखें कि कितने सेकंड में वो हो रहा है, कि उस सेकंड से उसका टाइम पीरियड अधिक नहीं जाना चाहिए इस तौर पर। और सबसे अच्छा प्रोग्राम वही माना जाएगा दोस्तों जिस स्कूल के अंदर, जिस शिक्षण संस्थान में डिसिप्लिन जरूरी होगा। डिसिप्लिन सबसे पहला है, उसके बाद ही कोई हमारा समाज आता है, कोई कल्चर आता है, या फिर कोई प्रकार की शिक्षा आती है। शिक्षा से पहले डिसिप्लिन जरूरी है, अनुशासन जरूरी होता है। जितने अनुशासन में बंद कर हम रहेंगे उतना ही हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शिक्षण संस्थान के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपने संस्थान के लिए फ़ायदा है। दोस्तों, आज का जो हमारा तो दोस्तों आज जो हम 78 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, इसकी अग्रिम 2 दिन पहले सभी को शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। कमेंट जरूर लिखें कि इन पॉइंट और रिव्यू जो हमने सोचा है, हमारी टीम ने सोचा है, उसके प्रति आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर हमें कुछ गाइड करें। और अच्छा लगे तो चैनल पर पहली बार जुड़े तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के प्रेस को नोट कर लें। और लगातार इस यूट्यूब चैनल पर हम इस प्रकार की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि हम सब मिलकर एक नई आशा, नई ऊर्जा के साथ अपने जो विचार हैं वो देश के प्रति रख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं 15 अगस्त वाले दिन कुछ वीडियो के साथ। हम और आपके सामने रूबरू होंगे, कुछ जो इंस्ट्रक्शन थे वो आपको आज हमने इस वीडियो में बताएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।